हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म। और ये जो वीडियो है ये यूपीएससी पीएसआईआर के लिए अभी जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है अभी हमारे 2025 में भी इसका क्वेश्चंस पूछा गया था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें हम दो लोगों को मोस्टली डिस्कस करते हैं। पहला है विल कमलिका एंड सेकेंड जो है वो है आपका भिखु पारेख। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम वो सारा जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो विल कमलिका की जो बुक का नाम है वो है मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट। पहली चीज़, अगर आपको एक बार ऐसे देख लो, एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, लिबरल थ्योरी यानी विल कमलिका का जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो क्या है, लिबरल। ठीक है, वो लिबरल कल्चरलिस्ट मल्टीकल्चरलिस्ट हैं। उनका कोर आइडिया जो है वो है कि जो लिबरलिज्म है ये सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टी की बात नहीं करता है बल्कि ये बाकी लोगों की जो लिबर्टी है उसको भी टॉलरेट करता है। अच्छा, जो बाकी लोगों की जो लिबर्टी है वो किस सेंस में, कल्चरल सेंस में। ठीक है, इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन और राइजिंग एथनिक वायलेंस हमें यूनिवर्सल सिटीजनशिप को अडॉप्ट नहीं करना है बल्कि हमारा फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए मल्टी कल्चर सिटीजनशिप। यूनिवर्सल सिटीजनशिप में क्या होता है, एक कॉमन कल्चर होगा जिसको सभी को फॉलो करना है। पर अभी हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का इरा है और बहुत सारे एथनिक और रीजन्स वगैरह सब कुछ हैं, उसमें हमें मल्टीकल्चरल यानी जितने भी लोग हैं सबके अपने जो डिस्टिंक्ट कल्चर हैं सबको अडॉप्ट करना है। ठीक है, ऐसे हमें पता है कि हम एक इक्वल सिटीजनशिप जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है आपके कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए। बट इक्वल सिटीजनशिप का जो राइट है ये हम अलग अलग डिफरेंट माइनॉरिटी कल्चर को डील करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम मल्टीकल्चरलिज्म को इग्नोर करते हैं इससे समाज में कलर ब्लाइंडनेस आएगा और इसके काफ़ी डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, उसके बाद विल कमलिका के कुछ स्पेशल राइट है और वो है स्पेशल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट, सेल्फ गवर्नमेंट राइट, जुडिशियस अफर्मेटिव एक्शन, स्टेट सपोर्ट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ओके, सो विल कमलिका जो है वो यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात नहीं करती है, यूनिवर्सल कल्चर की बात नहीं करती है। उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो स्पेशल राइट है ये स्पेशली जो यहाँ के नेशनलिस्ट माइनॉरिटी हैं उनको मिलना चाहिए। बिकॉज जो बाहर से आते हैं, माइग्रेंट वगैरह हो गए, रिफ्यूजीज़ हो गए, उनको वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर चॉइस। वहाँ पे कोई भी कंपल्सन, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला गया है बाहर से कि आप यहाँ पे आओ। इसलिए वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह का जो भी कल्चर है, मेन स्ट्रीम का जो भी कल्चर है उसको उन्हें क्या करना है, एडॉप्ट करना है। अच्छा, आप इसको आंसर को लिखते समय रोनाल्ड डॉर्किन का जो एक फेमस स्टेटमेंट है कि हम किसी को भी इंसान को रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए नहीं ठहरा सकते जिस उसने चूज़ नहीं किया हो। ठीक है, इसी तरह से जो बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें हमने फोर्स नहीं किया है कि आप हमारे कंट्री में आओ या हमारे पर्टिकुलर कल्चर में आओ, बट आप आए हो तो यू नीड टू अडॉप्ट द मेन स्ट्रीम कल्चर। ठीक है, अभी जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं इस के वो हैं हमारे भिखु पारेख। भिखु पारेख का जो नाम बुक का नाम है, आप क्योंकि आंसर लिख रहे हो तो बुक का नेम आपको मेंशन करना है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। ये प्लूरिस्ट मल्टीकल्चरलिस्ट है। अच्छा, विल कमलिका क्या है, वो लिबरल है और आपके भिखु पारेख जो है वो प्यूरल मल्टीकल्चरलिस्ट है। इनका कोर आइडिया जो है वो ये कहते हैं कि आप जो लिबरल पर्सपेक्टिव है वो नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि बाकी जो अदर लोग जो हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी राइट, स्पेशल राइट का प्रोविज़न उनके लिए भी होना चाहिए। वो सिर्फ
लिबरल पर्सपेक्टिव या जो वहाँ के सिटीजन्स हैं या मेन स्ट्रीम के लोग हैं वहीं तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि स्पेशल, वही चीज़ कि स्पेशल राइट सिर्फ आपके सिटीजन्स को नहीं, जो बाहर के जो लोग आते हैं उनको भी आप स्पेशल राइट दो, रिफ्यूजीज हो गए, इमिग्रेंट हो गए, सबको दो। उसके बाद इनका ये विश्वास है कि ह्यूमन सोसाइटी जो है उसका डेवलपमेंट एक सिंगल वैल्यू कल्चर से नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक जितनी भी कल्चर, डिफरेंट कल्चर हैं, सबको एसिमुलेट करना है, सबको एक साथ लाना है और उनके बीच एक डायलॉग इस्टेब्लिश करनी है। अच्छा, BQ पारिक ने इंडिया का जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसको बहुत ज़्यादा प्रेस किया है और ये फोकस करते हैं कि देखिए, जब हम प्रिंसिपल के अंतर्गत ये कहते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिस किसी भी माइनॉरिटी को तब तक अलाउड होना चाहिए जब तक कि वो सोसाइटी के लिए कोई हार्मफुल साबित ना हो, वो स्टेट की सिक्योरिटी और सॉवरेंटी पे कोई इश्यूज नहीं होना और नहीं दे रहा है। उसके बाद जो है माइनॉरिटीज़ को कुछ एक्स्ट्रा राइट देना चाहिए ताकि वो अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि आप उनका मानना ये था कि आप अगर किसी मेजॉरिटी कंट्री में रह रहे हो वहाँ पे माइनॉरिटी के राइट को सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा राइट दो, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दो, ठीक है। ये क्रिटिक्स थे यूनिवर्सलिज्म के। उसके बाद जो BQ पारिक का मल्टीकल्चरलिज्म है ये मेनली 3 बात पे फोकस करता है, ये इसका की पॉइंट है। every woman is the product of culture, every culture is inherent plural, every culture is own unique concept of good life, okay। उसके बाद हम इनके मल्टीकल्चरलिज्म का क्या कौन कौन क्रिटिक्स है उसको देखेंगे। तो एक फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं सुसन मोलर ओकीन, इनके बुक है इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वुमेन, रेफरेंस इसमें देती हैं, इनका एक दूसरा बुक है जेंडर जस्टिस एंड फैमिली। तो इनका मानना ये है कि एवरी सोसाइटी में, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी का सोसाइटी हो, वुमेन का जो कंडीशन है वो काफ़ी बेकार है। इसलिए वुमेन के कंडीशन को डील करने के लिए आप कल्चर को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। वो कहती हैं कि एवरी रिलीजन और कल्चर को आप रीज़न के वाया जो है रिप्लेस करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके लिबरल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो अमर्त्य सेन आते हैं और इनका एक यहाँ पे की है गेटोआइजेशन ऑफ माइनॉरिटी, यानी गेटोआइजेशन का मतलब होता है सेग्रीगेशन। ये कहते हैं कि यार माइनॉरिटी को आप स्पेशल राइट दे रहे हो और एक्स्ट्रा राइट दे रहे हो, उन्हें कुछ इक्वल एक्स्ट्रा राइट प्रोवाइड करा रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सोसाइटी से सेग्रीगेट हो जाएंगे और अगर आप उनको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो तो उस टाइम लोग उन्हें सस्पिशन से भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रायन बेरी हैं, इन्होंने भी बोला कि क्योंकि अगर आप सोसाइटी ज़्यादा ही माइनॉरिटी फोकस करोगे तो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ वगैरह हैं वो माइनॉरिटी अपीजमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इनके क्रिटिक्स हैं। लाइक पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में भी दे सकते हैं चंद्रन कुकस। उसके बाद कॉस्मोपॉलिटन स्कॉलर जो हैं जर्मी वॉल्डन एंड साइला बेन हबीत, ये लोग जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म को। उसके बाद हम इसमें आगे लिख सकते हैं मल्टीकल्चरलिज्म का जो क्राइसिस क्या क्या है। तो पहले तो ये सैमुअल हंटिंगटन का जो है क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन करके है, उसमें इन्होंने इस बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद हम फ्रेंच का कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, और जैसे इसमें कुछ हुआ था कि इन्होंने सिख टर्बन एंड मुस्लिम हिजाब पे फुली बैन कर दिया था। उसके बाद चाइनीज़ कॉन्टेक्स्ट हम ले सकते हैं उइगुर मुस्लिम के बारे में। उसके बाद जैसे अभी कुछ टाइम पे हम देख रहे हैं कि जर्मनी हो गया, बाकी और इटली वगैरह हो गया, तो यहाँ पे राइज ऑफ फार साइट आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। सो इतना सब लिख देंगे। उसके बाद एक बैलेंस कंक्लूजन आप डाल देंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ चीज़ें आप बोल सकते हो। लाइक इंडिया के जब कॉन्टेक्स्ट में आप बोलते हो तो आप आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप जो 5th एंड 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा गंगा यमुना तहजीब जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं।
So yeah, that is for today. Okay, see you in next class.